नमस्कार दोस्तों। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए। रहीमदास जी के दोहे की यह पंक्ति मंगू के कानों में गूंजे जा रही थी। इसी कारण वह गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण भी न तो सरकार और न समाज से कुछ मांगने की हिम्मत जुटा पा रहा था। हर वर्ष की तरह यह बरसात भी उसके धैर्य की परीक्षा लेने को आतुर थी। थोड़ी बहुत खेती जो गंगा किनारे थी वह गंगा की गोद में समा चुकी थी। पिछले कई दिनों से बरसात के पानी ने उसकी झोपड़ी को तरबतर कर दिया था। ना तो घर में आटा चावल था और ना सूखी लकड़ियां। धीरे धीरे बांध से आने वाले पानी ने गंगा के जल स्तर को बढ़ाने के साथ उसकी मुसीबतें और बढ़ा दी थी। गंगा किनारे लोगों को प्रसाद बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, मगर इन दिनों उनकी भी उम्मीद ना रही। घर में भूख से परेशान उसके बालक मां से बार बार कहते, मां भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों के मुख से निकले इन शब्दों ने मंगू के हृदय को चीरकर रख दिया। उसके पास परिवार की भूख दूर करने का कोई उपाय न था। लगता है इस वर्ष गंगा मां की परीक्षा कुछ ज्यादा ही लंबी रहने वाली है। क्या मैं इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा? मेरे परिवार में क्या कोई नहीं बचेगा? ऐसे कई प्रश्न उसके मन में उठे जा रहे थे। प्रशासन की ओर से भी घर छोड़ने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन मंगू की आस अभी टूटी न थी। वह सोच रहा था कि गंगा मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? उसने ही तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गंगा का पानी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। प्रशासन ने गंगा के किनारे रहने वाले शेष लोगों पर जब घर छोड़कर कैंप में चलने की सख्ती की, तो मंगू को आज घर छोड़कर हमेशा की तरह कैंप में जाने के लिए तैयार होना पड़ा। पर कैंप से वापस आकर उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कोरोना महामारी के कारण गंगा के दर्शन करने वालों की संख्या भी काफी घट चुकी थी। खेती से भी फिलहाल कोई उम्मीद न थी। जो कुछ जमा पूंजी थी वह तो पिछले कुछ महीनों में ही खत्म हो चुकी थी। यह सब सोचकर उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी पत्नी और नन्हे बच्चों की ओर देखा तो आंसू निकल आए। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़ गंगा मां से प्रार्थना की, हे मां, आज तक तूने ही मुझे जीवन दिया है। तेरा दिया ही सब कुछ है मेरे पास, मगर अब और सहने की ताकत नहीं है। भूख से मरने से अच्छा है तू अपनी गोद में मुझे जगह दे दे, जिससे मैं भूख से बिलखते अपने परिवार को तो ना देख सकूं। पत्नी भी कहने लगी, मां तू मुझे अपने साथ ले चल, अब और नहीं सहा जाता। दोनों लोगों की आंखों से आंसू गंगा में गिरने लगे, मगर आंखें खोलते ही वे अपने आंसू छिपाने का प्रयास करने लगे। तभी मंगू को अपने पास से बहती मां की एक मूर्ति दिखाई दी। मंगू ने जब तक हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, तब तक वह उससे दूर जा चुकी थी। गंगा का पानी घुटनों तक आ चुका था। मंगू ने हाथ जोड़ मां को प्रणाम किया। तभी उसे अंतर्मन में एक अजीब संबोधन सुनाई दिया, मंगू, वत्स मैं मोक्षदायिनी ही नहीं, जीवनदायिनी भी हूं। मंगू ने आंख खोली, देखा देवी मां मुस्कुराती हुई दूर जा चुकी थी। वह वापस मुड़ा और आगे बढ़ा। तभी उसके पैरों से एक छोटा बॉक्स टकराया। उसने उसे पकड़ लिया। देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी पत्नी को रोककर कहा, पार्वती देख, माँ ने हमारे लिए क्या भेजा है।
पार्वती ने देखा, अरे यह तो मां के श्रृंगार के आभूषण हैं। नाक की नथ, कान के कुंडल, हाथ की अंगूठी, कंगन, पायल, सब। दोनों ने उस बॉक्स को अपनी पोटली में रख लिया और दोनों हाथों से मां को धन्यवाद दिया। अब मंगू और पार्वती समझ चुके थे कि सचमुच गंगा मां जीवन दायिनी है। उनकी श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास की जीत हुई। उन दोनों की करुण पुकार और उनके आंसू गंगा मां के हृदय को गीला कर गए। अब मंगू और मां गंगा दोनों खुश थे। जाते जाते गंगा मां ने अपने आभूषण दे मंगू और उसके परिवार का जीवन जो बचा लिया था। बोलिए मोक्षदायिनी गंगा मां की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।